नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का रेडियो बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं हूं कौसानी से भवानी शंकर कांडपाल और आप सुन रहे हैं श्रृंखला कोरोना काल की रचनाएं। कोरोना काल में रचित कविताओं की कड़ी में आज हम लेकर आए हैं शिक्षा जगत की दो संवेदनशील कवयित्रियों रेखा चमोली और बसंती खंपा की कविताएं, जिनका अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध भी कविता की तरह सहज प्रवाहमान है। उत्तरकाशी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गणेशपुर की शिक्षिका रेखा चमोली का प्रकाशित कविता संग्रह पेड़ बनी स्त्री काफी चर्चित रहा है। पेड़ बनी स्त्री में रेखा के संवेदनशील स्त्री मन की उड़ान, लोक और श्रम से उनका गहरा जुड़ाव, सामंती मूल्यों के प्रति गहरा आक्रोश और स्त्री मुक्ति की आशा आकांक्षा खुलकर अभिव्यक्त हुए हैं। रेखा के पढ़ने पढ़ाने के दौर के अनुभव अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय से मेरी स्कूल डायरी के नाम से प्रकाशित हुए हैं और खूब पढ़े सराहे गए हैं। साहित्य की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविताओं के प्रकाशन के अतिरिक्त रेखा उत्तराखंड बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों के लेखन संपादन में भी सक्रिय रही है। रेखा का कवि हृदय कागज के साथ साथ बाल हृदय में भी मधुर रचनाएं रचता है और इसीलिए रेखा अपने विद्यार्थियों की चहेती मैडम जी हैं। रेखा ये जानती हैं कि जब तक सबके हिस्से में नहीं आता अच्छा समय, समय ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रह पाएगा। रेखा की कविताओं में यह चिंता भी दर्ज हुई है कि वे जो बचे रह जाएंगे इस बुरे समय के बाद, क्या वे थोड़ा ज्यादा मानवीय होंगे? दूसरों के हिस्से की रोटी, जगह, हवा, पानी हक मारते समय कांपेंगे उनके हाथ? तो आइए पहले सुनते हैं रेखा चमोली की कविताएं उनकी ही आवाज में। मेरा नाम रेखा चमोली है। मैं आपको इन दिनों लिखी अपनी 3 कविताएं सुनाऊंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है बुरा समय। बीत जाएगा यह समय भी, बीत जाएगा यह समय भी, बीतना ही पड़ता है बुरे से बुरे समय को भी। बुरे समय के साथ बहुत कुछ बीत जाता है, जिसमें से बहुत कुछ उतना बुरा भी नहीं होता जितना बचा रह जाता है। चूंकि ये बुरा समय सामूहिक तौर पर बुरा है, चूंकि ये बुरा समय सामूहिक तौर पर बुरा है, तो पूछ रहा है कुछ बेहद जरूरी सवाल कि वे जो बचे रह जाएंगे इस बुरे समय के बाद भी, कि वे जो बचे रह जाएंगे इस बुरे समय के बाद भी क्या थोड़े ज़्यादा मानवीय होंगे? जीवन का थोड़ा और अधिक मोल समझेंगे? दूसरों के हिस्से की रोटी, जगह, हवा, पानी हक मारते समय उनके हाथ कांपेंगे? धड़क उठेंगे जोरों से उनके दिल? जाएगा अपने बाल बच्चों पर ध्यान? या फिर भूल जाएंगे सब कुछ मिलते ही एक ताजी सांस, और पिछले दिनों की भरपाई के लिए टूट पड़ेंगे कई गुना तेजी से? क्या पता, क्या बुरे समय के समय उठे सवाल आएंगे उनकी नींद में? सोते जागते झकझोरेंगे, ये बुरा समय क्यों आया? क्या इसे टाला जा सकता था? किसने बचाया उन्हें इस बुरे समय में? आगे भी इतना बुरा समय न आए, उसके लिए अपने जीते जी क्या कर जाएं? कहीं मेरे जाने अनजाने मेरी वजह से तो किसी के जीवन में नहीं आया कभी कोई बुरा समय, और जब तक सबके हिस्से में नहीं आता अच्छा समय, समय
ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं रह पाएगा। चूंकि समय सामूहिक रूप से बुरा है, चूंकि समय सामूहिक रूप से बुरा है, तो क्या इन सवालों के जवाब ढूंढने में सामूहिक जतन किए जाएंगे? क्या इन सवालों को हल करते समय कमज़ोर से कमज़ोर आदमी का पक्ष सोचा जाएगा? यदि ऐसा नहीं, तो यह बुरा समय ही क्या बुरा है? दूसरी कविता का शीर्षक है शर्मिंदा मन। रेल की पटरियां बोल पाती तो क्या कहती, हम शर्मिंदा हैं। रेल की पटरियां बोल पाती तो क्या कहती, हम शर्मिंदा हैं। सड़कें समेट लेती खुद को किसी कारपेट सा, सड़कें समेट लेती खुद को किसी कारपेट सा। एक सुबह सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती, सड़क एक भी नहीं। काश की रेल की पटरियों और सड़कों को कहना आता, अगर हमारे बनाने वाले हमसे होकर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, तो हमें यहाँ नहीं रहना, तो हमें यहाँ नहीं रहना। तीसरी कविता है अंतिम की प्रतीक्षा। क्या तुम अंतिम की प्रतीक्षा में हो? अंतिम वृक्ष, अंतिम नदी, अंतिम फल, अंतिम गेहूं की बाल, अंतिम चिड़िया की चहचहाहट, अंतिम मनुष्य। एक दिन अंतिम सत्य की तरह तुम्हारे पास होगी अंतिम हिचकी। पता नहीं किसकी याद, अंतिम सत्य के बाद कुछ नहीं बचता। अंतिम सत्य के बाद कुछ नहीं बचता, न कोई दिलासा, न कोई आस। क्या तुम अंतिम की प्रतीक्षा में हो? अंतिम से ठीक पहले का कोलाहल चरम पर सुनाई पड़ रहा है। अंतिम से ठीक पहले का कोलाहल चरम पर सुनाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे रेखा चमोली की कविताएं। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कोरोना काल की रचनाएं, और आज की दूसरी रचनाकार हैं बसंती खंपा। मनोविज्ञान और हिंदी की अध्येता बसंती खंपा केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के बाद आजकल केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर में प्रिंसिपल हैं। अल्पभाषी और मृदुभाषी बसंती एक गंभीर श्रोता और संवेदनशील पाठक भी हैं। अपने विद्यालय में प्रेमचंद्र पखवाड़ा और कवि सम्मेलन जैसे भव्य साहित्यिक आयोजनों के चलते आप खासी चर्चित रही हैं। बसंती जितनी बारीकी और एकाग्रता से अपनी कविताओं की रचना करती हैं, उसी समर्पण और मनोयोग से बाल हृदय की रचना भी करती हैं। इसीलिए पढ़ाने के दिनों से लेकर प्रिंसिपल बनने तक के सफर में हमेशा बच्चों की प्रिय रही। बसंती सिर्फ कविता के लिए कविता नहीं लिखती। संकट के इस दौर में फैली बेबसी, घृणा और भय को बसंती अपनी कविताओं में समेट लेना चाहती हैं। मजदूरों की भूख, बेबसी और पैरों के छालों की पीड़ा को स्वर देती उनकी कविता मजदूरों की बेबसी को टीआरपी का मुद्दा बनाकर टीवी पर जोर जोर से चिल्लाते एंकरों की छद्म मानवता को बेबाकी से अनमास्क करती है। तो आइए सुनते हैं बसंती खंपा की कविता क्या लिखूं उनकी ही आवाज में। तुम कहते हो कुछ लिखो ना, तुम कहते हो कुछ लिखो ना, देखो कोरोना काल में सब लिख रहे हैं। इस बीच घटित घटनाओं पर अपने विचार रख रहे हैं। तुमने कहा
तुमने कहा और मेज पर कई दिनों से उदास बैठी डायरी भी मानो देखने लगी मुझे आस भरी नजरों से। कलम भी मानो मचलने लगी हाथ में आने को। तुम कहते हो और मैं शिकन लिए माथे पर सोचने लगती हूँ। तुम कहते हो और मैं शिकन लिए माथे पर सोचने लगती हूँ, क्या लिखूं, किस पर लिखूं। अपनी अदृश्य शक्ति से पूरी दुनिया को तबाह करने को आतुर छोटे से कोरोना वायरस पर लिखूं, या उस कोरोना वायरस से लोहा लेते अपनी जान पर खेल जान दूसरों की बचाते कोरोना योद्धाओं की वीरता पर लिखूं, या उस कोरोना वायरस से लोहा लेते अपनी जान पर खेल जान दूसरों की बचाते कोरोना योद्धाओं की वीरता पर लिखूं, या लॉकडाउन के बीच हजारों मील पैदल चल अपने गांव पहुंचने को आतुर मजदूरों की भूख, बेबसी व उनके पैरों के छालों पर लिखूं, या थकान से चूर शरीर को राहत देने ट्रक पर लिफ्ट लेते और दुर्घटना में जान गंवाते प्रवासियों के दुर्भाग्य पर लिखूं, या थकान से चूर शरीर को राहत देने ट्रक पर लिफ्ट लेते और दुर्घटना में जान गंवाते प्रवासियों के दुर्भाग्य पर लिखूं, या मजदूरों की बेबसी को अपनी टीआरपी का मुद्दा बना टीवी पर जोर जोर से चिल्लाते न्यूज़ एंकरों की छद्म मानवीयता पर लिखूं, या मजदूरों की बेबसी को अपनी टीआरपी का मुद्दा बना टीवी पर जोर जोर से चिल्लाते न्यूज़ एंकरों की छद्म मानवीयता पर लिखूं, या लिखूं अमेरिका में रंग व नस्ल भेद का शिकार किसी श्वेत के घुटनों के नीचे दम तोड़ती सांसों के साथ प्राणों की भीख मांगते किसी अश्वेत के जीवन अधिकारों पर, या लिखूं केरल में मानवीय क्रूरता के शिकार 3 दिन तक तड़पती और अंततः मौत के आगे घुटने टेकती गर्भवती हथिनी की मर्मांतक पीड़ा पर। आखिर किस पर लिखूं? लगता है शून्य हो चुकी हूं मैं, संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं मेरी, अभी तक चुप है मेरी कलम जो। या फिर सामर्थ्य नहीं है कलम में, या फिर सामर्थ्य नहीं है कलम में कि समेट सके कोरोना काल की पीड़ा को, जो समेट सके कोरोना काल की पीड़ा को, इतनी बेबसी को, इतनी सारी घृणा को और इतने सारे भय को। और फिर भी तुम कहते हो कुछ लिखो ना, और मैं सोचने लगती हूँ क्या लिखूं, किस पर लिखूं, कैसे लिखूं। शुक्रिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बसंती खंपा को कार्यक्रम कोरोना काल की रचनाएं में। कार्यक्रम के आज के अंक में प्रसारित कविताएं आपको कैसी लगी, इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का कोरोना काल की रचनाएं कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।